फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप का पलवल जिले के गांव फुलवाड़ी में फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। महेंद्र प्रताप ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर विपक्ष को दबाने का काम कर रही है। महेंद्र प्रताप ने भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर पर हमला बोलते हुए ये भी कहा कि 10 साल के उनके शासन में केवल भ्रष्टाचार ही हुआ है। वहीं इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप के साथ मौजूद हाल ही में भाजपा को अलविदा कहने वाले पूर्व विधायक सुभाष चौधरी ने भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर पर जमकर बरसे। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप ने कहा कि भाजपा सरकार में महंगाई लगातार बढ़ी है। भाजपा ने 2.5 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन पिछले 10 वर्षों में युवाओं को रोजगार देने की बजाय बेरोजगार बना दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र में 30 लाख नौकरियों के पद रिक्त पड़े हुए हैं। भाजपा सरकार की गलत नीतियों के चलते देश की आर्थिक हालात नाजुक बने हुए हैं। महेंद्र प्रताप ने कहा कि एक मैगजीन में दिए गए सर्वे के अनुसार हमारे देश से छोटे छोटे देशों की जीडीपी काफ़ी अच्छी है। देश के यही हालात रहे तो नौजवानों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपनी बाजीगरी दिखाकर कांग्रेस पर कालाधन जमा करने के आरोप लगाए हैं और कालाधन विदेशों से वापस लाकर 15-15 लाख रुपए लोगों के खातों में जमा करने के झूठे वादे किए। उन्होंने कहा कि देश में कांग्रेस की लहर चल रही है। उन्होंने लोगों से 25 मई को कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की अपील की। ईद है, स्वयं देख रहे हैं जनता का जोश, जनता के अंदर एक करंट और जनता बीजेपी को हटा रही है, बदलाव ला रही है, कांग्रेस को ला रही है। मंत्री जी, लगातार हुड्डा साहब के दौरे हैं, क्या फर्क पड़ता है कि हुड्डा साहब के दौरे के बाद कितना प्रभाव रहेगा? स्वाभाविक है, उनके आने से, उनके प्रचार से एक इसको बहुत बड़ा एक बूस्ट मिलेगा। जनता, हालांकि जनता के अंदर पहले ही एक जोश है, उनके आने से एक बहुत बड़ा वो मिलेगा। एक दीपक बाबरिया जी काफी नाराज चल रहे हैं, काफी गुटबाजी आपसे कहा था, जिस तरह बयानबाजी मैंने तो अब तो पढ़ा नहीं भैया, मैंने तो सुनी नहीं। जनरल सेक्रेटरी है, कहीं भी कुछ भी नहीं है सर। महेंद्र प्रताप जी, आपने अपने भाषण में कहा है कि अगर दोबारा से भाजपा को मौका मिलता है तो अग्निवीर जो फौजी हैं उनके तलाक हो जाएंगे। उन्हें नहीं, उन्हें ऐसे नहीं कहा मैंने, उसमें सुधार करिए या कोई ये हो जाएंगे। नहीं, मैंने ये कहा है कि अग्निवीर योजना इस प्रकार की थी, वो तो कहने का थोड़ा तरीका मजाक भी था कि अग्निवीर योजना एक मजाक है कि 4 साल में मिलिट्री की नौकरी को कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। इससे जवानों के साथ एक खिलवाड़ है। तो इसलिए कहा कि हमारे यहाँ शादी ब्याह जब भी कराएं, बूझे कराएं, कोई बच्चा नौकरी लड़का कबरा रहा कमाना रहा तो भूल में तो कर देंगे 4 साल की में, और जब 4 साल नौकरी छूट जाएगी, जब झगड़ा होएगा। कोई कहने का तरीका ये है, उसका ये नहीं है कोई कहीं के तलाक ही हो जाएंगे। कृष्णपाल जी ने कल एक बयान दिया आपके बयान को लेकर कि महेंद्र प्रताप जी जो आपका बयान था कि महिलाओं की इज्जत नहीं कर सकते हो, कृष्णपाल जी ने आपका एक बयान दिया। क्या गाली? आपको एक जो हमसे क्यों बुलवा रहे हो? हम गाड़ी कुछ भी नहीं दी। महेंद्र प्रताप को जो गाड़ी देता है, उन्होंने कहा है कि मेरा बयान क्या है मुझे बताइए सही। मन से ही बोला था आपने, हालांकि कहा कुछ भी नहीं कहा मैंने। बार-बार उनके तकिया कलाम उसके पास यही कहने को है। महेंद्र प्रताप किसी को गाड़ी देता? महेंद्र प्रताप के जीवन को हर व्यक्ति जानता है कि मुझे अपने मुंह से कहते शर्म आती है, बड़ाई नहीं करनी चाहिए कि भी महेंद्र प्रताप एक शरीफ और सभ्य व्यक्ति है। हमारा आदमी जानता है, अपनी तरफ देखे जाके ये को काम बात है। अरे वास्तविक मुद्दों की बात करिए तुम। अगर उसको कहीं क्रोध में किसी बात को कहा है, मैंने वो भी सुना देता हूँ क्या है। वो ये कहा है, सुनिए जरा। एक बड़खल झील जो कांग्रेस के जमाने की एक टूरिस्ट हो रहा है सेंटर है, वहाँ खाने बढ़ गई, पानी आता नहीं, फ्लो तो सूखेगी। उसके क्या योजना बनाई है जिसमें पैसा खाया जा रहा है, अंधाधुंध जो है अब भी ऐसी पड़ी है कि उसे सीवर के पानी से भरेंगे। तो मैंने ये कहा है, जैसे तुम कह रहे हो ना, ये कहने की बात है कि बच्चों तो क्यों बावड़े हो रहे हो, देहात में कहते नहीं है एक उसमें तो एक शब्द है तकिया कलाम का, जिसे परमहंस रामकृष्ण थे ना, उनका मुकाबला हमारा आप कर सकते हैं। बहुत ऊंचे संत थे विवेकानंद के गुरु, उनका तकिया कलाम क्या हो, बात पे जब आवे क्रोध पे किसी बात पे, जब कहे भैया का साड़ा
आम भाषा में आम भाषा की, तो ये बातें फिजूल की हैं। इनको ना आप पूछा करो, ना चलाया करो। उनसे ये कहो कि क्या बातें कर रहे हो तुम, किन व्यक्ति के लिए बात कर रहे हो, तुम मुद्दों पे बात करिए, विकास की बात करिए, क्या दिया है तुमने 10 साल में, उन वादों की बात करिए, महंगाई की बात करिए, बेरोजगारी की बात करिए, डेवलपमेंट की बात करिए। ये पूछना चाहिए यार। तो आपके इसी बयान पे बेटियों को गाली आप चलिए, ये बेटों की बात है, फिजूल की बात, ये यूजलेस चीजें हैं। इनको कोई न महत्व दे रहा है, नहीं, इनको वो दे रहे हैं जो इनके खास पिट्ठू है ना, वो करके इन पे और कोई विषय नहीं है, एक उठाते हैं। महेंद्र प्रताप को सब जानते हैं, महेंद्र प्रताप ने सबको सम्मान दिया है, और वो तो बहुत स्वाभाविक है। वो समाज के यार बहुत बड़े मजबूत सामाजिक नेता हैं, राजनीतिक तौर पर एमएलए रहे हैं, और आपने देख लिया, अच्छा मर्द पंच आदमी है वो। और फरीदाबाद जिले के तमाम जो